ये बुक है, सॉरी ये नया वीडियो तो जैसे देखना पड़ेगा। ये बुक है, ठीक है। ये प्रेशर कहाँ डाल रहा है? ये प्रेशर सिर्फ इसके ऊपर डाल रहा है, ये सिर्फ इस बेड के ऊपर डाल सकता है। और कहाँ डालेगा ये प्रेशर? ये सिर्फ इस बेड पे ही इतना प्रेशर डाल पा रहा है, ठीक है। और किधर डाल पा रहा है? नहीं, इधर आगे पीछे उस दीवार पे डाल पा रहा है? नहीं, सिर्फ इस पे डाल पा रहा है, ठीक है। इतना समझा। लेकिन अगर मैं बोलूँ इस रूम में ऑक्सीजन कहाँ प्रेशर डाल रहा है, तो वो हर एक कोने में डाल रहा है। वो उस दीवार पर डालेगा, इस दीवार पर डालेगा, इस दीवार पर डालेगा, क्योंकि ऑक्सीजन का जो मॉलिक्यूल है ना हमें दिख रहा है और वो पूरा रूम में फैला हुआ है, ठीक है। वो एक जगह नहीं, तो इस दीवार पे डालेगा, इस दीवार पे, जहाँ तक उसका लिमिट है, इधर तक, ठीक है। पर ये बुक सिर्फ इतनी जगह पर ही प्रेशर डालेगा, ठीक है। तो इसलिए बोला एक्सर्ट प्रेशर इन ऑल डायरेक्शन। फिर है हैविंग लो डेंसिटी। हैविंग लो डेंसिटी क्यों? ये तो अभी ये हम लोग ने 8th में भी किया था, फिर से 9th में होगा। लो डेंसिटी मतलब वही जो ये ना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट, ये लिखा है ना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट। वो एक यूनिट में शायद गिन के 2 या 3 मॉलिक्यूल होगा, उससे ज़्यादा होगा ही नहीं, ठीक है। डेंसिटी कितना ही होगा, ज़्यादा तो होगा नहीं, ठीक है। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट अगर कम हो गए तो मास अपॉन वॉल्यूम का जो फॉर्मूला है उसमें हम लोग अगर करके देखेंगे ना, तो मास अपॉन वॉल्यूम तो ऑब्वियसली मास कम ही होगा। अगर 2 मॉलिक्यूल है, जैसे सपोज़ ये मैंने एग्जांपल ये सॉलिड और लिक्विड का, ठीक है। तो सॉलिड में देख कितना, अगर मैं ये लूँगी 1 यूनिट लूँगी, ठीक है, तो सॉलिड में ऑटोमेटिकली 3-4 मॉलिक्यूल तो आ ही जाएगा, लेकिन गैस में 1 या 2 मुश्किल से आएगा। तो अगर तो मास अपॉन वॉल्यूम करेगी तो ऑब्वियसली गैस का जो डेंसिटी है वो कम ही आएगा, ठीक है। तो गैस का डेंसिटी बहुत कम होता है। फिर से एक ही रीज़न है, मॉलिक्यूलर डिस्टेंस ज़्यादा है तो 1 यूनिट में, जैसे इधर डिस्टेंस कम है ना तो 1 यूनिट में बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, वो लोग सब चिपके पड़े हुए, लेकिन इधर डिस्टेंस इतना ज़्यादा है कि इधर 1 यूनिट में कम आ रहा है। समझ आया? अंडरस्टूड? नहीं समझ आ रहा है वहीं पे नोट बना के लिख दे, मैं बाद में समझा दूँगी, ठीक है। जिसको कुछ नहीं समझ आ रहा है उधर ही प्लीज़ नोट बनाओ बुक में, ये बुक के ही है, बुक रखो बाजू में और देखो कि मैं बराबर जा रही हूँ कि नहीं जा रही हूँ, ठीक है। फिर 5वां है डिफ्यूजिबिलिटी या मिसिबिलिटी, ठीक है। तो ऐसा बुक में ना शायद 2 ऐसा ये दिया हुआ है, मैंने सब एक साथ करके दिखा है, ठीक है। और गैस का मिसिबिलिटी ज़्यादा ही होता है, ठीक है। गैस का मिसिबिलिटी ज़्यादा होता है क्योंकि वो आराम से मिसिबल हो सकता है ना, उसका इतना दूर है मॉलिक्यूल, वो आराम से एक दूसरे के साथ वो लोग चिपक सकते हैं, ठीक है। उन लोग को जो करना है करें, एक दूसरे के साथ चिपक सकते हैं। अब हम आएंगे मेन पार्ट में जिसका नाम है गैस लॉस। अभी ये सब जो है ना वो सब जो बुक पे दिया वो सब रीडिंग पर्पस के लिए, उसको बैठ के रट्टा नहीं मारना है। हमें क्या रट्टा मारना है, फ्लैश ऑन हो गया, ठीक है। हमें क्या रट्टा मारना है, मुझे आई होप दिख रहा है, ठीक है। हम लोग को ये हाँ, हमें क्या रट्टा मारना है, हमें ये यूनिट्स रट्टा मारना है, ठीक है। टेम्परेचर का क्या रट्टा मारना इन द सेंस हमें पता रहना चाहिए कि यूनिट्स क्या है, क्योंकि हमें सम सॉल्व करना है, ठीक है। इस चैप्टर में से अगर 5-6 चैप्टर आ रहे एग्जाम में या सारे भी आ रहे हैं, कम से कम 2 सम से 4 सम तो आएगा ही आएगा, ठीक है। एक बॉयल्स, एक चार्ल्स और एक गैस इक्वेशन तो आता ही है। तो हमें ये टेम्परेचर प्रेशर याद रखना पड़ेगा। टेम्परेचर का क्या है, तुम्हें क्वेश्चन डिग्री सेल्सियस में दिया रहेगा, तुम्हें उसको केल्विन में कन्वर्ट करना है, सम सॉल्व करना है, फिर से डिग्री सेल्सियस में करना है। तुम केल्विन में कन्वर्ट कैसे करोगे, जो भी डिग्री सेल्सियस है +273, इतना अभी तक आ जाना चाहिए, ठीक है, +273। दूसरा है प्रेशर का फॉर्मूला, ठीक है। प्रेशर में आएगा ये सब है Hg, CmHg, mmHg, ठीक है, ये सब है मिलीमीटर और मर्क्यूरी, ये सब है। तो 1 mm = टॉर, ये सब है, ठीक है। सर आई होप थोड़ा समझ आ रहा है, आई डोंट एक्सपेक्ट पूरा समझ आ जाए एक दिन में।
ठीक है। 1 एटमॉस इज इक्वल टू 76 सेंटीमीटर Hg, 76 mm/Hg, ये सब याद रहना चाहिए प्रेशर का, ठीक है। वॉल्यूम का है 1 लीटर इज इक्वल टू 1 dm³ 1000 सेंटीमीटर क्यूब विच इज इक्वल टू 1000 ml। इसमें से कुछ एक लिखा रहेगा क्वेश्चन में, मोस्टली वो लोग सेंटीमीटर क्यूब के साथ जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन में भी ये दिया रहेगा, ठीक है, प्रेशर या टेम्परेचर का फॉर्मूला। अभी याद रखो जो भी दिया रहेगा ना प्रेशर में, वही यूनिट तुम्हारा आंसर भी होगा। अगर प्रेशर ढूंढने बोला है कोई भी क्वेश्चन में, तो वही प्रेशर के यूनिट, चाहे वो mmHg यूज़ किया हो या एटमॉस यूज़ किया हो, वही यूज़ करना है, ठीक है। और ये 1 टॉर यूज़ नहीं होता मोस्टली, लेकिन बाई चांस क्वेश्चन में टॉर दे दिया तो तुम इसको 1 mmHg में कन्वर्ट कर देना। ये MCQ हो सकता है अगर तुम्हारा MCQ पेपर है तो। सॉरी मेरा फोकस चला जाता है, ठीक है। ठीक है, ये है, इधर MCQ लिख देते, ठीक है। अभी टेम्परेचर, ठीक है, तो बॉयल्स और चार्ल्स लॉ ये चीज़ों पे ही डिपेंड करता है। ये जो है ये समरी टाइप्स है, ठीक है। जैसे अगर आप टेम्परेचर कांस्टेंट रखोगे, ये सब लर्न कर लो, ठीक है, कि टेम्परेचर अगर कांस्टेंट है और मैंने प्रेशर बढ़ाया, ठीक है, टेम्परेचर कांस्टेंट मतलब सपोज 5 डिग्री सेल्सियस ही रखा मैंने टेम्परेचर, ठीक है, और मैंने प्रेशर 5 एटमॉस से 6 एटमॉस कर दिया, तो मेरा वॉल्यूम जो है वो कम हो जाएगा। मेरा वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये याद रखो, ये तुम्हारा बॉयल्स लॉ, ठीक है। प्रेशर बढ़ाओ वॉल्यूम कम, प्रेशर बढ़ाओ वॉल्यूम कम। अगर आपने प्रेशर कम किया तो वॉल्यूम ज़्यादा। इसका मतलब क्या है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। समझ आया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब उल्टा, एक बढ़ेगा तो दूसरा कम होगा। कौन कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, ये याद रखना पड़ेगा, ठीक है। ये कौन सा लॉ है, ये बॉयल्स लॉ है, हम लोग उसका नेक्स्ट करेंगे। जैसे अगर प्रेशर है 2, ठीक है, मैंने प्रेशर कम किया 1, तो मेरा वॉल्यूम देखो 500 से 1000 ml मतलब बढ़ गया। मैंने प्रेशर कम किया, वॉल्यूम बढ़ गया। उधर मैंने प्रेशर बढ़ा दिया 1 से 4, तो मेरा वॉल्यूम कम हो गया। तो इसका जब भी कुछ भी चीज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है मतलब उल्टा, ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो ये डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व बनता है, ठीक है। डाउनवर्ड मतलब एक बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा तो मेरा वॉल्यूम कम होता रहेगा, ठीक है। मेरा प्रेशर बढ़ेगा, वॉल्यूम कम होता रहेगा। बुक में बहुत अच्छा डायग्राम है, ये सिर्फ रफ के लिए, ठीक है, ये याद रखो। तो तुम्हारे बॉयल्स लॉ में वही ये है, ठीक है। बॉयल्स लॉ देखो नीचे लिखा है कि जब टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, तो तुम्हें पता है कैसा हिंट लेना है क्वेश्चन में से, तुम्हें क्वेश्चन में से हिंट लेना है कि अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है मतलब बॉयल्स लॉ का क्वेश्चन, ठीक है। टेम्परेचर कांस्टेंट मतलब वो बॉयल्स लॉ का क्वेश्चन है, ठीक है। तो